तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारी चल रही है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हम 5 क्लासेस पढ़ चुके थे और उसमें हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे। देखिए, नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वैल्यू होती है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू होती है 1। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2019 में पूछा है इसी आइडेंटिटी से। कोसेक, यदि कोसेक ए इक्वल टू 3x, कॉट ए इक्वल टू 3/x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो हम इनका कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, इधर करेंगे तो 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये 3 3 जा 9/x स्क्वायर। अब देखिए माइनस हो रहा है तो इन दोनों को कर लेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में, इधर माइनस हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर। देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, आइडेंटिटी से इक्वल 9, इसमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। 9 को डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9। देखिए ये 9 डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर ये 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9, ऑप्शन डी। तो इन आइडेंटिटी से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको यहाँ देख लेना है, स्क्वायर हो रहा है तो दोनों साइड स्क्वायर करना है, फिर माइनस करना है, फिर यहाँ से 9 कॉमन आ गया, ये डिवाइड में आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2023 में पूछा है सेक ए इक्वल टू दिया है 5x और टेन इक्वल टू 5/x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए कभी भी आपको सेक और टेन दिए हो, हमें स्क्वायर निकालना है, तो पहले इनका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इनका स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5 का हो गया 25/x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे माइनस, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी से 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। 25 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/25, ऑप्शन ए। तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन आता है एक्स 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 स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसके साथ जो नंबर होगा, देखिए नंबर क्या है, अगर हम नंबर ऊपर है यानी अंश में, तो उसे 1/25 करके लिख देंगे। अगर ये नंबर हर में होता तो इसका आंसर 25 हो जाता। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट कैसे करना है, जब आपको पता हो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये आइडेंटिटी है 1 हो जाता है, तो जो नंबर दिया हो सेम नंबर सेम होता है, तो सेम नंबर है तो इसका क्या क्या कर देंगे 1 करके स्क्वायर कर देंगे बस। देखिए साथियों, इन्हीं आइडेंटिटी से नेक्स्ट आइडेंटिटी बनती है कि आपको सेक ए प्लस टेन ए एक्स दिया है, तो सेक ए माइनस टेन ए क्या होगा। या आपको ऐसे भी दे सकता है कि सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू एक्स दिया है, तो आपसे पूछ सकता है कि सेक ए प्लस टेन ए क्या होगा। कुछ भी देखे कुछ पूछ सकता है। तो देखिए इस ये कौन सी प्रॉपर्टी है सेकंड वाली, अगर इसे ब्रेक करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में। अब इसे तोड़ के क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू कितना है 1। अब हमसे पूछा है सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये हो गया 1 सेक ए माइनस टेन ए, यानी इसका रेसिप्रोकल। ये पूछा है तो इसका रेसिप्रोकल, ये पूछा है तो इसका रेसिप्रोकल, यानी कि सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू क्या हो गया एक्स, तो सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x।
sec a माइनस टेन ए एक्स दिया है तो sec a प्लस टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, जो भी दिया है उस पर 1/x रख देंगे। सेम ऐसे cosec a प्लस cot a x दिया है और आपसे cosec a माइनस cot a पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/x। या आपसे ये दिया हो cosec a माइनस cot a, ये आपको x दिया और आप हमसे पूछे कि cosec a प्लस cot a की वैल्यू क्या होगी, तो ये जस्ट इसका व्युत्क्रमण होता है यानी रेसिप्रोकल। तो ये दो प्रॉपर्टी है, इन्हीं से बनती है, ये इसका प्रूफ है और आपको ये याद रखनी है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, यदि sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7 तो sec थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है। तो ये अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी, sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कुछ भी दिया हो और आपसे पूछा हो sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो जो भी वैल्यू दी है उसे 1/, करके लिख देंगे। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। ये सिर्फ आपको पढ़े हुए होने चाहिए, एक बार पढ़े हुए होंगे तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5/4 है, तो cosec थीटा का मान बताइए। कभी भी आपको cosec थीटा प्लस cot थीटा दिखे या cosec थीटा माइनस cos थीटा कुछ भी दिखे, प्लस का दिखे तो माइनस का लिख लीजिए, माइनस का दिखे तो प्लस का, तो इसे कैसे लिखेंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा। मैंने भी बताया था जो भी इक्वल में लिखा रहता है उसका उल्टा कर दें 4/5। अब इनको प्लस कर लेंगे दोनों को, देखिए प्लस कर लेंगे तो cot थीटा से cot थीटा कैंसिल, ये cosec थीटा कितना हो गया 2 cosec थीटा, इनको यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो देखिए 5/4 प्लस 4/5 इनको प्लस करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 20, ऊपर हो जाएगा 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, तो 2 cosec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा कितना आएगा 41/20, 2 को ले जाएंगे डिवाइड में तो ये हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 41/40। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ये बहुत ही सिंपल है, cosec थीटा प्लस cot थीटा लिखा हो तो उसकी जगह माइनस का लिख लिए cosec थीटा माइनस cot थीटा, जो भी ये प्रॉपर जो भी इक्वल में लिखा होगा उसका रिवर्स करके लिख देना है उल्टा। अब इन दोनों को प्लस किया तो cot से cot करेगा, ये हो गया 2 cosec थीटा इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने पे कितना आया 41/20, 2 का डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो गया 40, तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 41/40। देख सकते हैं नेक्स्ट पूछा है CHSL 2023 में पूछा है sec a प्लस टेन ए इक्वल टू पी दिया है तो sin a का मान क्या होगा। तो आपको sec a प्लस टेन ए या cosec a प्लस cot a ये कभी भी एक साथ दिए हो तो इसके देखिए प्लस का दिया है तो माइनस का अपनी तरफ से लिख लेना है, क्योंकि ये क्या होती है आइडेंटिटी, sec a माइनस टेन ए इक्वल टू इक्वल में जो भी दिया है उसे 1/, करके देखिए इनको प्लस करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस करने पर sec a कितना हो गया 2 sec a इक्वल टू, इधर प्लस करेंगे तो p प्लस 1/p, देखिए यहाँ पर p एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर जाके p² प्लस 1, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी sec a की, और sec a का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, यानी कि एक ट्रायंगल बनेगा, ये हो गया ट्रायंगल, अगर ये एंगल ए है तो इसके सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार कितना दिया है 2p और कर्ण कितना हो गया p² प्लस 1, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा p² माइनस 1, ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट। हमसे पूछा है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है देखिए ये ए है, इसके सामने लंब हो गया p² माइनस 1 और कर्ण कितना हो गया p² प्लस 1, यानी ऑप्शन डी। तो आपको cosec और cot, sec और tan एक साथ दिए, प्लस में दिए तो माइनस वाला ले लीजिए, माइनस दिए तो प्लस वाला, 10 से 10 कैंसिल होगा, ये हो गया 2 sec a, इधर इनको प्लस कर लिया 2 डिवाइड में आया तो sec a की वैल्यू आ गई। फिर हमने इसका फॉर्मूला लगाया कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण इतना हो गया था आधार 2p, ये होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये p² प्लस 1 है, ये 2p है तो ये हो जाएगा p² माइनस 1। साइन ने पूछा था साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब ये हो गया आधार ये हो गया, ये इसका ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है cosec² a माइनस cot² इक्वल टू 5/18 और cosec की पावर 4a माइनस cot की पावर 4a की वैल्यू पूछी है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कभी भी आपको पावर
ए पावर बी और ए की पावर बी और बी की पावर ए की पावर 4 बी की पावर 4। तो इसे ब्रेक कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेम ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी दी है 5/18 और ये आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 5/18। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यानी आइडेंटिटी का यूज हुआ है बस। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 7 है तो 5 cos थीटा का मान बताइए। देखिए cosec किसके साथ है cot के साथ, तो प्लस में है तो यहाँ हम अपनी तरफ से माइनस का लिख लेंगे क्योंकि ये क्या होती है आइडेंटिटी। 7 है तो इसे क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे यानी 1/7। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे cot से cot कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 cosec थीटा। इधर प्लस करेंगे तो 7/7, 7 7 जा 49, 49 और 1 कितना होगा 50। 2 को ले आएंगे डिवाइड में तो 2 इंटू 7, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 25/7 यानी कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हुई 25/7। इसके बाद बनाएंगे ट्राइंगल। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इसके सामने ये क्या हो गया लंब। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। तो लंब कितना हो गया 7, कर्ण कितना हो गया 25, तो बची साइड आधार है जो कि कितनी हो गई 24 क्योंकि 7 के पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं 24 और 25। यहाँ पूछा गया है 5 cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो 5 मल्टीप्लाई, देखिए ये कोण है, कोण के सामने यानी एंगल के सामने ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार। तो आधार हो गया 24, कर्ण हो गया 25, इससे कैंसिल कर देंगे तो 24/5। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमें दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/2, कोसेक वाई माइनस कॉट वाई इक्वल टू 10 और हमसे पूछा है सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन वाई माइनस कॉट वाई। देखिए प्लस के दिए माइनस के पूछे, तो प्लस के दिए हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, माइनस के अपनी तरफ से कैसे आएंगे देखिए इसका उल्टा करके लिख देना है तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे माइनस का दिया है तो इसे प्लस का करके लिख लेंगे, आइडेंटिटी का यूज करके जो भी वैल्यू दी है उसे उल्टा करके लिख देना है 1/10 यानी सेक एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/10। इसका एलसीएम लेंगे 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19/10। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करना है, आइडेंटिटी आपको याद होंगी एक आध बार आपने पढ़ी होंगी तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। देख साथियों नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम वैल्यू पुटिंग मेथड, यानी आपको एंगल की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है, देखिए कभी भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हो तो उसकी वैल्यू आप एंगल की वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 डिग्री या 90 डिग्री, मैक्सिमम केस में इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इनमें से कोई दिया हो तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो इन वैल्यूज को पुट करने पे मैक्सिमम केस में आंसर आ जाता है। जैसा कि क्वेश्चन है CHSL 2019 में पूछा है थीटा एक न्यून कोण है यानी थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, तो थीटा की वैल्यू बताइए। और इन क्वेश्चनों में आपको बाय ऑप्शन जाना है। देखिए यहाँ ये क्या है एंगल है, अब एंगल यूज कर सकते हैं। देखिए 10 के केस में क्या रख सकते हैं 45 रख सकते हैं, तो इसमें 45 पुट करके देख लेते हैं थीटा की वैल्यू। 10 सेक स्क्वायर 45, 4 10 स्क्वायर 45 इक्वल में कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखिए सेक स्क्वायर 45 यानी सेक की वैल्यू क्या होती है √2 और उसका क्या है स्क्वायर प्लस 4 10 45 की वैल्यू 1 होती है उसका क्या है स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और ये हो गया 4, 2 को 2 में प्लस किया कितना हो गया 6। देखिए 6 इक्वल में 6 ये सेटिस्फाई करेगा,
तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। देखिए सीजीएल में पूछा है 3 कॉज स्क्वायर ए प्लस 7 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3। बोला गया है कि जो ए एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ए का मान कितना होगा। तो देखिए साइन और कॉस का केस आता है तो इसमें आप क्या पुट कर दीजिए, 0 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसमें 0 डिग्री पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 0 डिग्री, 7 साइन स्क्वायर यहाँ पर कितना 0 डिग्री इक्वल में 3। तो देखिए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 3 बन जा 3, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये सेटिस्फाई कर गया 3 इक्वल में 3, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री। अगर यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये नहीं cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो जाता और ये 1 हो जाता, तो 7 इक्वल में 3 ये सेटिस्फाई नहीं करता, यानी इसका आंसर 90 नहीं है। तो फिर 0 डिग्री पुट करके देखते, 0 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा, मतलब जिस पे सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2023 में पूछा है 1 प्लस टेन टीटा माइनस सेक टीटा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कोस टीटा प्लस कोसेक टीटा एक ब्रैकेट में का मान बताइए। तो देखिए ये इसके ऑप्शन है, कभी भी आपको सेक टीटा, टेन टीटा, कोसेक टीटा, कोट टीटा दिखे तो मैंने बताया आपको थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है 45 पुट करके देखना है, 30 पुट करके देखना है और 60। मैक्सिमम केस में आंसर 45 से आ जाता है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 45। तो ये हो गया 1 प्लस टेन 45 माइनस सेक 45, यहाँ पर 1 प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, ये हो गया। देखिए 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, सेक 45 कितना होता है √2, ये हो गया 1 प्लस कॉट 45 कितना होता है 1, कॉसेक 45 क्या होता है √2, 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस √2, और ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस √2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 रह जाएगा, कितना आ गया 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2। देखिए नेक्स्ट पूछा है CGL 2020 में पूछा है 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान बताइए। तो साइन कॉस का केस आता है तो आपको एंगल की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 डिग्री या 90 डिग्री। अब यहाँ पे 0 डिग्री पुट करके देखते हैं, ये हो गया देखो 3, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 0 डिग्री डिवाइड में कॉस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल, देखिए साइन स्क्वायर 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे 3 रह गया, 3 बन जा 3, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की 0, तो ये कितना आंसर आ गया 3, यानी कि ऑप्शन सी। अगर इसमें 90 डिग्री पुट करते तो देखिए 90 डिग्री भी पुट करके देख लेते हैं, ये हो गया 3, 1 माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है 2 बन जा 2, डिवाइड में रखते हैं cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए यहाँ से कितना हो जाता है, इसमें से जाएगा 1 बचेगा, ये हो गया 3 और नीचे -1, इससे कैंसिल आ गया, आंसर कितना आ गया 3, यानी कि कोई भी आप वैल्यू पुट करके देख लेंगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ये इसका प्रूफ है, आया आप सभी के समझ। मैक्सिमम केस में जब भी साइन आता है तो 0 और 90 पे आंसर आ जाता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 ब्रैकेट में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइड में कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से करेंगे तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मगर वैल्यू पुटिंग से ये बहुत ही ईजी है। कभी भी आपको साइन दिखता है या साइन कॉस कोई भी, तो थीटा की वैल्यू आप 0 भी पुट कर सकते हैं और 90 डिग्री कुछ भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यहाँ पर पुट कर लीजिए 0 डिग्री, ये हो गया 2, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1 माइनस का 3 साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना रह गया 1 डिवाइड में कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 0 की 0, कॉस 0 की 1, तो ये माइनस का 2 बन जा 2। देखिए 2 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा -1,
यहाँ पर ये हो गया 1 - 2, माइनस का 1, ये माइनस का 1, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, प्लस का 1। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। यानी कि एंगल अगर पुट करते हैं, एंगल में वैल्यू पेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने क्या पुट किया था, 0 डिग्री। आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो भी आंसर बनी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल में पूछा है 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड में सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके ऑप्शन आपको एंगल में भी मिल सकते हैं, वैल्यूज में भी मिल सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में भी मिल सकते हैं। तो कैसे भी मिले, आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए टेन कॉट जब भी दिखता है तो थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दीजिए, मैक्सिमम केस में ये आंसर आ जाता है। ये हो गया 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर 1। सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, और कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2। ऊपर हो जाएगा 4, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, इससे कैंसिल आ गया, तो कितना आंसर आया इसका, 2। अब यहाँ भी ये 45 पुट करके देखेंगे, जिसका आंसर 2 आ जाएगा वही सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए सेक 45 कितना हो गया, √2, और कोसेक 45 कितना हो गया, √2, और √2 का 2 में किया कितना हो गया, 2। यहाँ पे पुट करके देखिए, कॉट 45 की वैल्यू 1, देखिए ये कितना हो गया, 1/√2 साइन 45 और कॉस 45 1/√2, तो इसका आंसर कितना आया, 1/2। tan 45 पुट करेंगे तो कितना, 1। तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है, 2। तो किस में आंसर 2 आया, फर्स्ट वाले में। तो ये हो गया ऑप्शन। आया आप सभी के समझ में। तो इन क्वेश्चनों को वैल्यू पुटिंग से करना है, वैल्यू पुटिंग से बहुत ही ईजी होते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सीजीएल 2019 में, 1/sin थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पे साइन भी है, कॉट भी है, कोसेक भी है, अब तीनों मिक्स आ गए। मैंने आपको बताया कि साइन कॉस आते हैं तो 0 और 90 डिग्री पुट करते हैं, कॉट सेक कोसेक और ये आते हैं तो वहाँ पे क्या पुट करते हैं, 45 डिग्री। तीनों मिक्स आए तो आप 45 डिग्री पुट कीजिए हमेशा, इससे आपका आंसर मैक्सिमम 99% क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पे रखेंगे साइन 45, यहाँ पे रखेंगे कॉट स्क्वायर 45, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, कोसेक 45 की वैल्यू होती है 1, ये 1 प्लस कोसेक 45 कितना होता है, 1, ये √2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √2 माइनस, देखो कभी भी रूट होता है नीचे डिवाइड में तो इसे परमीकरण कर लेते हैं, रेशलाइजेशन। यानी परमीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा, और बड़े नंबर को पहले लिखना है, तो √2 - 1, यहाँ पे दिया है √2 + 1 और √2 - 1, ये हो गया √2, ठीक है, माइनस का ये हो गया √2 - 1, नीचे a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो ये हो गया, यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का √2 माइनस माइनस प्लस का 1, √2 से √2 कैंसिल, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सीजीएल 2022 में 8 sin की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा 3 sin की पावर 6 थीटा, ऐसे ही करके साइन कॉस कभी भी हो तो या तो आप 0 डिग्री पुट कर लीजिए या 90 डिग्री, कोई भी पुट कर लीजिए, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। देखिए यहाँ पर रखेंगे 8, 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 8 × 1 प्लस के 3, साइन 0 0 कॉस 0 1, यहाँ पर पुट करेंगे साइन 0 तो 0 डिग्री और 0 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। 8 और 3 कितने हुए, 11, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 11। कितना इजी हो जाता है वैल्यू पुटिंग से, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से करेंगे तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2020 में पूछा है, व्यंजन 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 6 थीटा माइनस sec की पावर 6 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan और sec दिख रहे हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 45 डिग्री। कभी भी आपको टेन सेक ये कॉट और कोसेक दिखता है तो थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, और ये √2 का स्क्वायर है। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 और टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। देखिए टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 और उसकी पावर कितनी है 6। सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 और उसकी पावर कितनी है 6। देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 3 जा 6 प्लस का 1 माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं हम 2, इसकी पावर कितनी है 6 और रूट को लिख सकते हैं 1/2 करके। जो भी रूट में पावर्स होती हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर रूट में है तो उसे लिखेंगे तो 1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से ये हो गया 6 और 1 7, इससे ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, यानी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। आंसर कितना आ गया -1, यानी ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया -1। नेक्स्ट है CHSL 2023 में पूछा है कॉसेक ए ब्रैकेट में 1 - कॉस ए ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान। देखिए यहाँ कॉस भी है, कॉसेक भी है, कॉटेक भी है, तीनों सभी मिक्स होते हैं, तो आप 45 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 45 डिग्री, और यहाँ पर दिया है cos 45 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cot 45 की वैल्यू होती है 1 और cosec 45 की वैल्यू होती है √2। तो ये वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए ये cosec 45 की वैल्यू कितनी हो गई रूट में 2, 1 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2, cosec 45 √2, cot 45 डिग्री कितना होता है 1। यहाँ √2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया √2 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1 और एक ब्रैकेट में √2 + 1। √2 से √2 कैंसिल, ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए √2 - 1 √2 + 1 a² - b², यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 - 1, तो आंसर कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन ए। तो वैल्यू पुट करनी है। कभी भी आपको तीनों मिक्स दिखते हैं, यानी साइन कोस टेन सेक कोसेक, ये कुछ तीनों यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ आ जाते हैं, तो 45 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 45, और सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √2 और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है √2, सेम वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सेक 45 √2 का स्क्वायर और डिवाइड में भी कोसेक 45 √2 का स्क्वायर। कोसेक 45 क्या होता है √2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा सेक 45 की वैल्यू √2 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर सेक 45, कोसेक 45 कितना होता है √2 और उसका क्या है स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे इसको डिवाइड दे देंगे तो 1 + 1 माइनस 2 √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, 1 और 1 2, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, तो आंसर कितना आ गया -2, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन ए। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यदि CGL 2020 का यदि 2 sin a प्लस cos a के इक्वल टू 2√2 है तो 2 sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a का मान। देखिए यहाँ पे साइन आ रहा है, यहाँ पे कोसेक, कोसेक सेक टेन कॉट ये कभी भी आ जाते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देनी है आपको 45, और यहाँ पर आ रहा है देखिए साइन 45 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और कोसेक 45 और उसकी वैल्यू क्या होती है √2। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे 2 साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2 प्लस कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो गई 2, इक्वल में कितना लेके आना है 2√2। तो देखिए इनको देखिए √2 से 2 √2 और टाइम्स कैंसिल हो गया और ये हो गया √2, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 होता है 1√2 1√2 कितना हो गया 2√2, इक्वल में कितना आ गया 2√2, ये सेटिस्फाई करेगा
जैसे ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है तो एंगल की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। यहाँ पे पुट कर देंगे साइन की पावर 4 45 डिग्री, कॉस की पावर 4 45 डिग्री, टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और उसकी पावर क्या है 4, ये 1/√2 और उसकी पावर क्या है 4, पावर 4 लगाएंगे तो रूट का क्या होता है 1/2, 1/2 से 2 बार कैंसिल तो ये हो जाएगा 1/4, ये 1/4, इसका मल्टीप्लाई 4 एलसीएम लेंगे तो 2 × 2/4, 2 2 जा 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो आज हमने कंप्लीट किए वैल्यू पुटिंग के, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। वैल्यू पुटिंग में सिर्फ आपको याद रखना है साइन कॉस दिखते हैं तो आपको 0 डिग्री 90 डिग्री पुट करना है, दोनों पे आंसर सेम आता है। और आपको टेन कॉट सेक कोसेक दिखता है तो आप वहाँ 45 डिग्री पुट करें। अगर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक साथ दिखते हैं आपको तो वहाँ पे आपको पुट करना है 45 डिग्री। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99.9% आपका आंसर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस करें। यूपीएसआई का फॉर्म निकल चुका है, आपने भर दिया होगा। तो यूपीएसआई किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है।